नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने जयमल गोस्वामी सुभाष चंद्र शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालय में एक प्रशिक्षक के तौर पर। साथियों, आज के ज़माने में शिक्षा तो एक संजीवनी है। शिक्षा मनुष्य के मूल उत्थान का कारण है। जिस घर की शिक्षा कमज़ोर हो जाती है वो घर समाज में पीछे रह जाता है, और जिस घर की शिक्षा अव्वल है वो घर समाज में सबसे आगे निकल जाता है। कोई ज़माना था लोग पूछते तुम भाई कितने हो, कोई ज़माना था लोग पूछते थे तुम्हारी ज़मीन कितनी है, कोई पूछता था जायदाद कितनी है, लेकिन आज ज़माना आ गया लोग पूछते हैं तुम्हारे पास शिक्षा कितनी है। और इस शिक्षा के अंदर यदि हम चाहें कि नारी शिक्षा का क्या महत्व है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नारी शिक्षा इस समाज के शिक्षा की वो संजीवनी, वो जड़ी है जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी शिक्षित करती है। यदि एक लड़की पढ़ती है तो वो 2 परिवारों को शिक्षित करती है। पढ़ी हुई नारी समाज की एक स्तंभकारी देवी होती है, और जिसकी धुरी पर समाज आगे बढ़ता है। जो माताएं, जो बहनें अच्छे संस्कारों से पढ़ी, उसके जन्म लेने वाली उनकी औलादें देश के महान कोई क्रांतिकारी बनी, कोई नेता बनी। और यदि एक योग्य शिक्षित नारी है तो उसकी संतान भी समाज के अंदर योग्य होती है। सबसे ज़्यादा मनोविज्ञान के अनुसार यदि पुरुष पर यदि असर पड़ता है तो उसके माँ के गुणों का पड़ता है। ये पीछे हमारे महापुरुषों ने सिद्ध भी कर दिया है। यदि नारी शिक्षित होगी, समाज शिक्षित होगा। आज के ज़माने में यदि हम देखें तो कॉलेज और स्कूलों में सबसे ज़्यादा यदि किसी प्रतियोगी स्थान पर आ रही हैं तो सबसे ज़्यादा हमारी बहनें या बेटियां आ रही हैं। तो ये समाज में नारी शिक्षा का एक अच्छा संकेत है, और नारी शिक्षा के कारण ही समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ गई हैं, विडंबर गए हैं, आडमनाएँ गई हैं, और बहुत से ये देश के अंदर जो टोने टोटके हैं ये ख़त्म होने में सबसे ज़्यादा नारी शिक्षा का योगदान रहा है। अब यदि हम आगे चल करके देखें कि यदि 2023-24 के अंदर यदि नारी शिक्षा का क्या विजन रहेगा, तो हमारी सरकार, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें प्रयासरत हैं। राजस्थान के अंदर नई नई घोषणाएं हुई हैं कि नारी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारी पुरस्कार योजनाएं सरकार ने लागू की हैं, जिसका लाभ बच्चियाँ उठा रही हैं। और विभिन्न प्रकार के पद आरक्षित नारी शिक्षा में करके सरकार ने बड़ा अच्छा योगदान दिया है कि जिसके बल पर नारियाँ आगे बढ़ सकें। इसलिए मैं चाहता हूं कि समाज के अंदर नारी शिक्षा एक वो ज्योति है जो संपूर्ण समाज को अंधकार की काली छाया से बाहर निकाल सकती है। आज के ज़माने में नारी कितनी उत्कृष्ट हुई है और कितनी बलशाली हुई है, फिर भी हमारी दकियानुसी सोच देखिए। यदि एक घर के अंदर 2 बेटियां, 1 बेटा है, तो व्यक्ति सबसे पहले अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की प्राथमिकता देता है। लेकिन यदि उन बच्चियों को अच्छा अवसर दिया जाए तो बेटियां बेटे से भी आगे जा सकती हैं। और आज के ज़माने में ऐसा हो रहा है कि समाज जागृत हुआ है और नारी शिक्षा के प्रति आगे बढ़ा है। नारी आदिकाल से इस समाज की जननी रही है, और संस्कारों की जननी भी नारी रही है। आज समाज के अंदर जितने भी संस्कार यदि निर्वहन किए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा उसमें भूमिका नारी की है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आपके घर में एक बेटी है तो उसे अच्छा पढ़ाइए, अच्छे संस्कार पैदा होंगे। अच्छे संस्कार पैदा होंगे तो एक अच्छे समाज का उदय होगा, और अच्छे समाज का उदय होगा तो इस धरती पर स्वर्ग लौटेगा। धन्यवाद, आपने मुझे सुना।